हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम लोग सीखेंगे रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म डिज़ोल्व होता है तो बिज़नेस क्लोज हो जाता है, और बिज़नेस जब क्लोज़ होगा तो जो उसका सारा अकाउंट्स है वो भी क्लोज़ हो जाएगा। ईच एंड एवरी आइटम इन द अकाउंट्स बुक्स ऑफ द फर्म विल बी क्लोज डाउन। तो जब अकाउंट्स क्लोज़ करना होता है तो हम इसके लिए कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम जो बनाएंगे उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ये बिल्कुल ही नया अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें हम जो भी एसेट सेल होगा, जो भी लायबिलिटीज़ हम पेमेंट करेंगे, उसकी सारी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। इस अकाउंट से हमको पता चलेगा कि रियलाइजेशन से हमको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो इसीलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा अकाउंट जो हम इसमें बनाएंगे वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है तो उससे रिलेटेड भी एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट। अब कैश अकाउंट बनाएं या बैंक अकाउंट बनाएं, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपका दिया रहेगा। बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड कैश वर्ड यूज़ किया है तो हम लोग कैश यूज़ करेंगे, और अगर बैलेंस शीट में बैंक वर्ड यूज़ किया गया है तो हम बैंक वर्ड यूज़ करेंगे। दोनों दिया है तो आपके पास लिबर्टी है, बैंक मन है तो बैंक यूज़ करिए, कैश मन है तो कैश वर्ड यूज़ कीजिए। तो अकाउंट्स क्लोज करने के लिए या अकाउंट ओपन करने के लिए हमको क्या करना होता है। जब भी अकाउंट क्लोज करेंगे तो वी विल पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री जब पास करनी है तो उसका फॉर्मेट भी बनाना होगा। बेटा लोग, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट याद होगा। हम आपके लिए यहाँ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर बाय चांस आप भूल गए हैं तो यहाँ से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप रिकॉल कर सकते हैं। फ्री हैंड प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, ड्राइंग नहीं करिएगा लाइन का। यूज़ योर स्केल टू ड्रॉ द लाइंस। तो सबसे पहला कॉलम डेट के लिए होता है, सॉरी। सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर्स। थर्ड कॉलम लेजर फोलियो। अमाउंट के लिए 2 कॉलम। फर्स्ट कॉलम डेबिट कॉलम, सेकेंड क्रेडिट कॉलम अमाउंट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द साइन ऑफ करेंसी। तो अब हम यहाँ पे एक एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और देखेंगे कि अकाउंट्स में कैसे यहाँ पे सारा क्लोज हो जाएगा। डेट कॉलम आई एम यूजिंग फॉर राइटिंग द सीरियल नंबर।
पहला जो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे वो पास करेंगे रिगार्डिंग दी एसेट्स, जिसको हम क्लोज करेंगे। सारा एसेट्स अकाउंट को क्लोज करना है। एसेट्स क्लोज करने के लिए जो हम एंट्री पास करेंगे वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स अकाउंट। और ये कौन सा वैल्यू जाएगा? बुक वैल्यू, मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा, बस वही आपको फिगर यहाँ पे लिख देना है। ज़्यादा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, बस वही अमाउंट यहाँ पे क्या कॉपी कर देना है आपको। तो सन्ड्री एसेट्स मतलब सारा एसेट्स अदर देन, कौन सा एसेट्स ट्रांसफ़र नहीं होगा? एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इन आइटम को छोड़ करके बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स दिया है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो, इनटेंजिबल एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, सारा ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ किए हैं सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स हमारा डेबिट बैलेंस होता है और उसको क्लोज करने के लिए हम एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिए और जो नया अकाउंट हम लोग आज सीखे हैं रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिए। नाउ वी हैव टू क्लोज लायबिलिटीज़ अकाउंट। तो लायबिलिटीज़ अकाउंट को क्लोज करने के लिए ठीक इसके उल्टा एंट्री पास करेंगे, क्योंकि लायबिलिटीज़ हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको क्लोज करने के लिए सन्ड्री लायबिलिटीज़ को डेबिट कर देंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ सन्ड्री लायबिलिटीज़ भी बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगा। सारा लायबिलिटीज़ तो ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई लोन वगैरह है तो वो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। अदर देन पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर अगर बिजनेस को लोन दिया है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो कौन सा लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होगा? आउटसाइड लायबिलिटीज़। किसी से हम कुछ भी बोरो किए हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, या हम किसी से उधार परचेज़ किए हैं यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिए हम रियलाइजेशन अकाउंट में, तो सारा मेरा लायबिलिटीज़ भी क्लोज हो जाएगा। तीसरा जो हम आइटम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोविजंस। तो बैलेंस शीट में आप देखिएगा प्रोविजंस या तो एसेट में से लेस करके शो होता है, या हम उसको शो करते हैं ऑन दी लायबिलिटी साइड। दोनों प्रोसेस है प्रोविज़न को रिकॉर्ड करने का इन दी बैलेंस शीट। अब इन आइटम को भी हमको ट्रांसफ़र करके रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज़ कर देना है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जब हम सन्ड्री एसेट्स में डेटर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो ग्रॉस अमाउंट ट्रांसफ़र करना होगा बिना प्रोविज़न को लेस किए हुए। ग्रॉस अमाउंट आप देखिएगा हमेशा बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखा रहता है, तो वही अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि प्रोविज़न के लिए हम अलग जर्नल एंट्री पास करके उसको क्लोज़ करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जितना से आप सन्ड्री डेटर्स को कम रिकॉर्ड किए होंगे उतना अमाउंट हमारा बैलेंस अकाउंट में पड़ा रह जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही हम सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं वो फुल अमाउंट पे ट्रांसफ़र होगा बिना कोई अमाउंट लेस किए हुए, और उससे रिलेटेड प्रोविजंस दूसरे अकाउंट में दूसरे जर्नल एंट्री के थ्रू क्लोज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम रहेगा हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। डेबिट
provision for depreciation, account debit to realization account. प्रोविजन एक क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे हम डेबिट कर दिए और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, सारा अमाउंट बुक वैल्यू पे। तो हमारा प्रोविजन अकाउंट भी ट्रांसफ़र होके क्लोज हो गया। नेक्स्ट, एसेट से रिलेटेड कभी कभी बैलेंस शीट में कोई फंड या रिजर्व दिया रहता है, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे एडमिशन में, फंडामेंटल में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, इट इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। तो एसेट से रिलेटेड कोई भी फंड होगा या कोई भी रिजर्व दिया हुआ है तो उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये फंड और रिजर्व भी क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। और रियलाइजेशन अकाउंट को फिर से यहाँ क्रेडिट कर दिए। अब ये मेरा अकाउंट भी फिर से क्लोज हो गया। तो सारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या बचा होगा? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, और तीसरा जो बचा होगा दैट इज़ फिक्टिशियस एसेट अकाउंट। जस्ट लाइक फिक्टिशियस एसेट में हो सकता है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। लायबिलिटी साइड से बचा हुआ है पार्टनर्स लोन, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट है वो भी अभी बचा हुआ है, उन अकाउंट्स को भी अभी हम आगे सीखेंगे कि कैसे क्लोज करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है उन अकाउंट्स का। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। अब एसेट्स हम यहाँ ट्रांसफ़र कर चुके हैं, मार्केट में सेल करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मोटिव ही है कि जो भी एसेट सेल होगा रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा, और ये जो अमाउंट रिसीव करेंगे एसेट्स को सेल करके उसको हम यूज़ करेंगे फॉर पेइंग वेरियस लायबिलिटीज़। तो सबसे पहला जो हम एसेट्स सेल करके कैश रिसीव करेंगे उसके लिए एंट्री पास करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश या बैंक को डेबिट कर दिए और यहाँ पे अमाउंट कौन सा जाएगा? रियलाइज्ड वैल्यू। अब जिस एसेट को जो सेल किए हैं आप नीचे में ब्रेकअप दे सकते हैं। से फॉर इंस्टेंस लैंड हम सेल किए तो उसका रियलाइज वैल्यू कितना आया, बिल्डिंग से कितना सेल करके मिला, डेटर्स, स्टॉक, सबका ब्रेकअप यहाँ पे दे देंगे और जो टोटल आएगा, टोटल करके जो अमाउंट हम यहाँ लाएंगे उसको हम रियलाइज वैल्यू में लिख देंगे। यहाँ गलती होने का चांस नहीं रहेगा। अगर बाय चांस आप सिंगल फिगर लिखते हैं और टोटलिंग करने में मिस्टेक हो गया आपका पूरा नंबर चला जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रेकअप दे दिए तो यहाँ से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर आइटम में आपने गलती की है। तो मेरा सजेशन है कि आप यहाँ पे एसेट का जो ब्रेकअप वैल्यू है रियलाइज़ करके उसका इंडिविजुअल अमाउंट लिख दीजिए। अब एसेट सेल कर दिए हैं, सेल करके हमको पैसा मिल चुका। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि
कि एसेट को हम मार्केट में ना सेल करके किसी पार्टनर को दे दें। कोई पार्टनर अग्री कर गया, वो बोला कि ये एसेट मुझे चाहिए, तो जब पार्टनर एसेट लेगा तो यहाँ पे तो कैश और बैंक नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री, जहाँ पे कोई पार्टनर एसेट ले रहा है, इन दैट सिचुएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और क्रेडिट तो रियलाइजेशन अकाउंट ही होगा। किस अमाउंट पे? वैल्यू टेकन। जिस वैल्यू पे अग्री किया है पार्टनर उस एसेट को लेने के लिए। हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं लेकिन नरेशन नहीं लिख रहे हैं। नरेशन लेकिन आपको लिखना होगा एग्जामिनेशन में, छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ नरेशन यू शुड राइट। तो अगर कोई पार्टनर एसेट ले लिया, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि एक बार एसेट और लायबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर चुके हैं तो वो एसेट या लायबिलिटी अब ना दोबारा डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। कौन सा अकाउंट सारा रूट होगा? 3 अकाउंट रूट होगा। अब पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा कैश और बैंक अकाउंट और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान में रखना होगा। तो पार्टनर्स ले लिया। कभी कभी मेरे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रहता है, उसको भी पार्टनर ले लेता है, तो सेम एंट्री पास करेंगे। तो दिस इज फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन। बाय पार्टनर, और यहाँ भी वैल्यू वही जाएगा जिस वैल्यू पे वो पार्टनर लिया है। से फॉर इंस्टेंस बिजनेस में कोई एसेट जैसे कोई कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, यूज़ तो हो रहा था लेकिन बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा था। अब क्योंकि बिज़नेस क्लोज हो रहा है तो उसको या तो हम मार्केट में सेल कर देंगे या कोई पार्टनर ले लेगा। अगर पार्टनर लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और अगर मार्केट में सेल किए हैं तो फिर से कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सिंपल। बेटा लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए चेंज कहाँ हुआ? क्रेडिट में तो दोनों जगह सेम अकाउंट ही क्रेडिट हुआ है, डेबिट में डिफरेंस आया। यहाँ पे हम यूज़ किए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर अनरिकॉर्डेड एसेट ले रहा है या एसेट ले रहा है और अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। अब मेरे हाथ में पैसा आ गया, यूज़ करेंगे फॉर पेइंग वेरियस लायबिलिटीज़। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वेरियस लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ पेमेंट करने के लिए हम कौन सा जर्नल एंट्री पास करेंगे? दैट इज़ रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट अमाउंट पेड। ये तो गोल्डन रूल पे डिपेंड करता है कि कैश को डेबिट करें या क्रेडिट करें। बिजनेस में कैश आ रहा था तो कैश को डेबिट किए थे, बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दिए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कभी कभी यहाँ भी सिचुएशन आता है कि पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर ले लेता है। लायबिलिटीज़ अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग कैश और बैंक अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स लायबिलिटी ले रहा पेमेंट करने के लिए तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। नॉर्मली ये वैसा सिचुएशंस में जहाँ ज़्यादा आता है जहाँ पे कोई पार्टनर का फैमिली मेम्बर ही बिजनेस को लोन दिया है। से फॉर इंस्टेंस उसकी वाइफ हो सकती है, फादर हो सकते हैं, बेटा हो सकता है, कोई भी फैमिली मेम्बर, भाई बहन कोई भी हो सकता है। अगर वो जिम्मेदारी पार्टनर ले रहा है पेमेंट करने के लिए तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सिमिलर टू अनरिकॉर्डेड एसेट, बिजनेस में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ भी होता है जिसका पेमेंट हमको अभी करना पड़ता है। तो अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी टू कैश और बैंक अकाउंट। और अगर पार्टनर पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट और पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दिस इज़ फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिजनेस जब डिसॉल्व होता है तो उसमें कुछ खर्च भी हमको करना पड़ता है इन द डिसोल्यूशन प्रोसेस, जिसको हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। किसी भी नाम से बुलाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक्सपेंस भी पेमेंट करना होगा तो उसके लिए भी सिंपल जर्नल एंट्री वही जो हम लायबिलिटीज़ के लिए पेमेंट करने का पास करते हैं, तो यहाँ भी वही एंट्री होगी। और अगर पार्टनर यहाँ भी पेमेंट करेगा इसका तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब रियलाइजेशन से रिलेटेड मोटा मोटी सारा एंट्री हम पास कर चुके हैं।
रियलाइजेशन अकाउंट भी बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही बैलेंस होगा। जैसे अब लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा है, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट छोटा है, तो इट शोज़ प्रॉफिट। और अगर डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो इट रिप्रेजेंट्स लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट के केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? यहाँ तो सिंगल रेशियो रहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है तो क्या करेंगे बाबू लोग हम? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ये प्रॉफिट का हुआ। और अगर लॉस हुआ तो ये एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ लॉस का फिगर, रेशियो तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही रहता है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, यूज़ तो हम करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही। इतना हम करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिए। तो आज हम लोग सीख लिए हाउ टू पास जर्नल एंट्री रिगार्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी इसके आगे का जो बाकी अकाउंट्स बचा हुआ है उसको कैसे क्लोज करें और उसका क्या अकाउंटिंग प्रोसेस होगा। थैंक यू।